इसके पहले हम लोग प्रश्नावली नंबर 4.2 प्रश्नावली 4.2 के इसके पहले हम लोग द्विघात समीकरण की प्रश्नावली नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को आज देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो हमको आधार नहीं पता है, तो हम लोग लिखा जाएगा माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी। समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो हम लोग मान लिए x सेमी है। तब उसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कहा जा रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। तो आधार हम लोग जान लिए x सेमी है। तब उसकी ऊंचाई बराबर, अब 7 कम है आधार से, तो आधार तो x है और 7 कम है तो लिख देंगे हम लोग -7 सेमी। यानी x -7 सेमी। कम है तो माइनस, ये अधिक होता तो प्लस कर लिया जाता। इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कर्ण जो है वो 13 सेमी दिया है। यानी हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। जो कर्ण है वो 13 सेमी दे दिया गया है। अब उसके बाद पूछ रहा है हम लोगों से कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कर्ण 13 दिया हुआ तो आधार और ऊंचाई को पूछ रहा है। तो जब बात की जाए समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में यदि आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो और कर्ण दिया हो तो इसके लिए एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जब इसको सॉल्व किया जाएगा लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो प्रमेय किस प्रकार की है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी ये फार्मूला है। तो जो अपना कर्ण है वो दिया हुआ है 13 सेमी, तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 169 हो जाएगा। आधार जो है वो x दिया हुआ है तो x स्क्वायर, जो लंब है वो x -7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x -7 का होल स्क्वायर और बराबर 169। अब इसको हम लोग x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही लिखा जाएगा और प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और यहाँ माइनस रहते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, 7 दूना 14 x और ये बराबर 169 है। उसको इधर ला लेंगे तो -169 और उधर बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो इतना हो जाने के बाद हम लोग लगाते हैं इसको x स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए x की संख्या यहाँ पे, यानी कि x पे जो 2 घात है 2 बार है, 2x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं -14x, ये प्लस 49 है और इसको इधर लाएंगे तो इधर तो लाए ही हम लोग -169 बराबर 0। यानी इसको सॉल्व करने के लिए 2x स्क्वायर -14x, अब 169 और 49 है, घटा लिया जाएगा। तो जब हम लोग घटाएंगे तो 120 बच जाएगा। तो लिखा जाएगा -120 बराबर 0। माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए -120 लिखा गया है। अब इसमें 2 कॉमन लेना पड़ रहा है, 2 कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा 2, यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। और ये 2 गायब हो जाएगा, केवल बचेगा x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि 2 किस प्रकार से गायब होता है, उसको वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसमें गुणनखंड बन गया। इस गुणनखंड में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जो सबसे लास्ट संख्या होती है वो गुणा करने से आनी चाहिए और जो बीच वाली संख्या होती है वो यहाँ माइनस लगाया तो घटाने से आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करें तो 60 आ जाएगा और घटा ले तो 7 आएगा। तो 12 और 5 गुणा कराते हैं, 12 पचे 60 और 12 में से 5 को घटा लिया जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से गुणनखंड हो सकता है। तो 12 और 5
तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिख लिया जाए 12 में से 5 को घटा लिया जाए, तो 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा, और ये माइनस 60 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 और इसका एक्स हो जाएगा, और जो ये चिन्ह माइनस रहता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 के बराबर 0। तो हम लोग इसमें कामन ले लेंगे, x कामन हो जाएगा तो x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ 5 कामन ले लिया जाएगा तो यहाँ x बचेगा। अब 5 से ये काटेंगे तो 5 करें 5, 5 दूना 10 बराबर 0। इतना हो गया। इतना होने के बाद आप लोग अब एक बार इस x माइनस 12 से x माइनस 12 जब दोनों कोष्टक दोनों में से एक लिख लिया जाएगा, उसके बाद अगले कोष्टक में x प्लस 5 को लिख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि एक बार अब x माइनस 5 के बराबर x माइनस 12 के बराबर 0 लिखा जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 12, और एक बार लिखा जाएगा x प्लस 5 के बराबर 0, तो x के बराबर हो जाएगा माइनस 5। जब ये हो गया तो इसके होने के बाद हम लोग जब देखते हैं, हम कहे इसके पहले भी क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया था तो x का जो एक मान आया था वो माइनस में आया था, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक या अग्राह्य, यानी कि ये काल्पनिक मूल है, तो इससे नहीं काम होगा, हमको लेना इससे है जो ये वास्तविक है। तो हमको दो भुजाएं ज्ञात करनी थी। जो x का मान है वो हम लोग आधार को माने थे x, यानी कि हम लोग का आंसर आ चुका है, तो लिख लिया जाएगा अतः आधार बराबर 12, और जो उसकी ऊंचाई थी वो आधार से 5 कम थी, यानी आधार से 5 नहीं 7 कम थी, इसलिए 12 उच्च आधार दिया है, और वो 7 कम था यानी माइनस 7, यानी बराबर कितना आ गया 5, यानी कि जो आधार होगा वो 12 हो जाएगा और जो ऊंचाई होगी वो 5 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 सेमी और 5 सेमी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो होंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 बच रहा है उस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, गौरा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, यानी एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी वो किसी दिन बर्तन का निर्माण करता है लेकिन पता नहीं चलता कि कितने बर्तन का निर्माण कर रहा है। लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। अब जब बर्तनों की संख्या x हो गए तो फिर कह रहा है कि एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से, यानी कि जो नग की लागत है, नग की लागत दिया गया है कि जो बर्तन के निर्माण की संख्या है, यानी कि जो यक्स है उसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा, क्योंकि बर्तन की संख्या यक्स थी और उसकी जो लागत लग रही है वो 2 गुना से, यानी यक्स का 2 गुना 2x से 3 अधिक लग रही है, यानी जो लागत हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो नग की लागत है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3, और पूरी जो कुल निर्माण में पैसा लग रहा है वो 90 रुपया है। तो हम लोग देखते हैं बर्तन की संख्या तो x है और लागत है जो एक बर्तन है उसकी लागत 2x प्लस 3, तो हम लोग को जानना है x बर्तन की, यानी कितने कितने कुल बर्तन है। तो लिख दिया जाएगा प्रश्नानुसार बर्तन की संख्या है x और उसकी जो लागत है वो है 2x प्लस 3 बराबर पूरा कुल पैसा लग रहा है 90 रुपया। अब सॉल्व किया जाए 2x स्क्वायर प्लस x का 3 में तो 3x, इसको इधर लाएंगे माइनस 90 बराबर उधर बचेगा 0। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 था। तो 90 दूना 180 गुणा करने से 180 आ जाए और घटाने से 3 आ जाए, तो 90 दूना 180 यानी 180 को हम लोग काटेंगे, 180 काटेंगे 2 से कट जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, फिर आपके 3 से कटेगा, 3 करें 3, 3 5 15, फिर 3 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा,
और उसके बाद जब 5 से काट देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से खोज लेते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। तो 12 में से 15 यानी 15 में से 12 को घटा दिया जाए, यानी कि 2x² प्लस 15 में से 12 को घटा दिया जाएगा, 3 बच जाएगा। x माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। फिर हम लोग करते हैं 2x² प्लस इस 15 का गुणा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कामन लेते हैं, x कामन हो जाएगा, x कामन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ पे कामन लेंगे माइनस, यहाँ पे 12 तो कामन होगा नहीं, इसलिए हम लोग 6 कामन ले लेते हैं। 6 कामन लेंगे तो 6 दूना 12 और 6 से इसको काटेंगे तो 15 6 के 90 यानी कि -15, यानी दोनों कोष्टक एक जैसा है तो लिख लिया जाएगा 2x प्लस 15 और इस वाले कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 6। यहाँ पर भी बराबर 0 लगा देना है, इधर भी बराबर 0 लगाते आना है। तो इन दोनों कोष्टक में ये 2x प्लस 15 के बराबर जब 0 लिखा जाएगा तो 2x के बराबर हो जाएगा -15 और यानी कि x का जो मान निकालेंगे तो -15/2, ये भी आ गया माइनस में, तो ये काल्पनिक हो जाएगा और ये x माइनस 6 के बराबर 0 तो x बराबर 6, यानी यह एक वास्तविक मूल हो जाएगा। तो हमसे ये कहा था x जो माने थे हम लोग बर्तन की संख्या माने थे, यानी कि आ गया हमारा बर्तन की संख्या बराबर 6 और हमसे पूछा था प्रत्येक नग की लागत। तो नग की लागत, तो जो नग की लागत थी वो हम लोग माने थे वो दुगुना से 3 अधिक थी, यानी 2x प्लस 3 था। तो x का मान 6 आया है तो 2 गुणे 6 प्लस 3 यानी 6 दूना 12 अब 12 3 हो जाएगा 15। तो जो नग की लागत रहेगी वो 15 रुपया हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो 6 बर्तन की संख्या है और लागत मूल 15 है। ये हमारा ये वाला वीडियो यानी कि